पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रही थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों मुमालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़राई मुल्क है, मुआहदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फिजा में जहरीली गैसेस का अखराज 20% से भी कम है। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोशंबे से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा का सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इसहाक डार का हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब। कहा, कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल जरूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। सालसी की आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के विजन की तारीफ। तकरीब से खिताब में कहा, IOMED के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। हमारा मशरकी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरकी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फौजी जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से 10 रोज़ में दूसरी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गुज़िश्ता मुलाकात में पेशरफ्त से मुतल्लिक़ उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की गुफ्तगू। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर तैनात हैं। पाकिस्तान का नाज़िमुल उमूर को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। दौरा काबुल के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मस्बत संफ में आगे बढ़ रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात के बढ़ती रफ्तार को देखकर खुशी है। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबत में मजीद इजाफा करेगा। इक्तसादी, सिक्योरिटी, तजारती शोबों में पाक अफगान ताउन मजीद गहरा होगा। बरादर मुल्कों के दरमियान मजीद तबादलों को फरोग मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्सपर्ट पैगाम। बीजेपी का पहली बार जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा, चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया।
दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश, भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, कहा टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हम जानते हैं कुछ सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहिदे करते हैं। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुठलाने लगा। हमने अमेरिका को कई फोन कॉल्स तो जरूर की मगर ये सालिसी नहीं थी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर का एतराफ। शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। भारतीय रहनुमा मुसलसल वावेला कर रहे हैं कि हमने कभी अमरीका और ट्रंप को सालिस के तौर पर तस्लीम नहीं किया। मार्का हक के दौरान भारत ने अपनी बेबसी छुपाने के लिए अमेरिका से सीज फायर की मदद मांगी थी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि शशि थरूर का बयान मुनाफिकत पर मबनी है। मोदी सरकार के एमा पर शशि थरूर आलमी सतह पर मखसूस बयानियां बना रहा है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले का केस, साबिक एमएनए अब्दुल लतीफ और वजीर ज़ादा समेत 11 मुल्जिमान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद मुल्जिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दी की दफात पर 10 साल सजा, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल थाना और मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है? जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फर्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज हैं। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं, अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया 2 अलग अलग चीजें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जीक्यूटिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता है। फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। ये दुरुस्त है फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है, इसका मतलब ये नहीं इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रही है। ज्यादातर बरियत के फैसले और बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं। दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के मुकदमात को 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से 9 मई के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर एटीसी जज बरहम। जस्टिस मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह को खत अरसाल कर दिया। 9 मई के 14 मुकदमात लाहौर एटीसी में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर इन मुकदमात की समाअत जारी है।
किसी भी समाज पर अडाप्टी प्रोसिक्यूटर के पास केसेस का रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो पाते। हर समाज पर ज्यादा से ज्यादा गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। बसूरत दीगर मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। खत का मतन। जलई अदलिया में डेपुटेशन जजों को वापस भेजने के ट्राइब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 3 जजों पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल का फैसला इख्तियार से तजावुज करार। जलई अदलिया सर्विस ट्राइब्यूनल के पास अज़-खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। सर्विस ट्राइब्यूनल के इख्तियारात महदूद हैं, हाई कोर्ट जज की तरह नहीं है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुज़वी तौर पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असेंबली ने कम उम्र की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीकैन 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिबिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी तरक्याती शोबों में मुआवनत कर रहा है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी और नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्बत और दादू में 48, हैदराबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। DI खान, मुल्तान, साहिवाल 45, गवादर 42, कराची और लाहौर में पारा 40 डिग्री रहा। KP के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। चंद एक मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान।